दोस्तों आज मैं सॉलिड कंपनी के सेटअप बॉक्स को रिपेयर करने वाला हूँ। सेटअप बॉक्स बिल्कुल डेड कंडीशन में है और इसमें जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसका सॉल्यूशन आज मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। और एक चीज आपको बता दूं कि सेटअप बॉक्स बहुत पुराना है, 10-12 साल से भी ज्यादा इसको हो चुके हैं। आपको पता होगा कि इस टाइप के जो सॉलिड के सेटअप बॉक्स आते थे तो वो वाकई में सॉलिड होते थे। एक लाइक तो बनता है क्योंकि इस टाइप के सेटअप बॉक्स अब मार्केट में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। लेकिन जितने भी सेटअप बॉक्स थे वो बहुत बहुत दमदार हुआ करते थे। बॉडी भी दमदार और इसके जो कार्ड सप्लाई है वो भी दमदार। चलिए आज इसको रिपेयर करते हैं। डेड कंडीशन में है, जो भी खराब रहेगा उसका आपको बता दूंगा किस तरीके से सॉल्यूशन होना है। शटर बॉक्स को ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले इसमें वोल्टेज को चेक करेंगे। मल्टीमीटर को रखते हैं AC 700 में, यानी कि AC वोल्टेज सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इनपुट कर रही है कि नहीं, वायर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये सब हम देखेंगे। तो इस कनेक्टर के पास में हमें वोल्टेज चेक करनी है। सबसे पहले वोल्टेज बिल्कुल यहाँ पर इनपुट कर रही है, लेकिन डिस्प्ले में कुछ भी शो नहीं कर रहा है, यानी कि इनपुट कर रही है लेकिन आउटपुट भी हमें चेक करनी है। आउटपुट के लिए हमें DC वोल्टेज चेक करनी होती है। तो सबसे पहले आप इस प्रोब को ग्राउंड कर लीजिए, यानी बॉडी में कहीं पे भी इसको अटैच कर लीजिए और यहाँ से स्टार्ट कीजिए वोल्टेज को चेक करना। सबसे पहले यहाँ पर जो वोल्टेज दी है उनको चेक करना है। 12 वोल्ट नहीं आ रही है, 22 वोल्ट नहीं आ रही है और उसके बाद 5 वोल्ट, यानी कि कोई भी वोल्टेज यहाँ पर आउटपुट नहीं कर रही है। जो भी है इसकी सप्लाई में दिक्कत है। अब कहाँ से है क्या है ये तो भाई चेक करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बढ़िया बात मुझे इससे में लगती है कि ये जो है ट्रांजिस्टर वाली सप्लाई वाला ये सेटअप बॉक्स है, यानी कि इसमें ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। ये देखिए ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसको स्विचिंग करने के लिए। आजकल जितने भी सेटअप बॉक्स की सप्लाई आ रही है ना वो सबके सब IC बेस्ड है, उसमें IC लगी हुई रहती है आजकल के सेटअप बॉक्स में। ज्यादातर वाइपर 22 है या फिर AP 80-22 नंबर की ऐसी। उस सप्लाई को हम सबसे पहले बाहर निकालेंगे। तो 2-3 स्क्रू यहाँ पर मिल जा रहे हैं, तो इन स्क्रू को हमने खोलना है। इसकी सप्लाई में एक कनेक्टर दिया गया है, कनेक्टर को हम हटाएंगे और सप्लाई निकल चुकी है। यहाँ पर मुझे कुछ जला सा लग रहा है, अभी देख लेंगे। सबसे पहले तो इस कैपेसिटर को ही मैं शॉर्ट करूंगा, कहीं ये चार्ज तो नहीं हो गया। हालांकि फ्यूज उड़ा हुआ तो नहीं लग रहा, फिर भी हम कैपेसिटर को शॉर्ट करके देखेंगे। चलिए कैपेसिटर चार्ज नहीं हुआ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यही कहीं से दिख रही है। सबसे पहले तो हम इसी सप्लाई में हम काम करेंगे, तो थोड़ा सा मैं कैमरा को फोकस कर लेता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पर जो जो चीजें दिख रही हैं उन सभी को मैंने चेक करना है, जैसे डायोड है, फ्यूज है, NTC है, कॉइल है, ट्रांजिस्टर है, कैपेसिटर है, यानी कि इस ट्रांसफॉर्मर से पहले की जो भी चीजें हैं वो हमें चेक करनी है। तो शुरुआत हम करेंगे फ्यूज से। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मल्टीमीटर को रख लेता हूँ बजर मोड में, क्योंकि सारे कंपोनेंट लगभग बजर मोड में चेक किए जाते हैं। फिर से मैं इस कैपेसिटर को है ना शॉर्ट कर लूंगा भाई, और जितने भी यहाँ पर कैपेसिटर्स वगैरह हैं सब शॉर्ट कर लेंगे। इससे ये दिक्कत नहीं होगी कि यार कहीं कैपेसिटर कोई चार्ज भी होगा तो हमारा मल्टीमीटर खराब नहीं होगा, तो टेंशन फ्री हो गया हम काम करेंगे। सबसे पहले हम फ्यूज को चेक करेंगे, फ्यूज बिल्कुल सही है। NTC को चेक करेंगे, NTC सही है। फ्यूज और NTC सीरीज में लगते हैं, प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाते हैं। NTC थर्मिस्टर होता है और ये टेम्परेचर के हिसाब से अपनी वैल्यू को शिफ्ट करके हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। अब यहाँ पर एक कॉइल है, जो डायोड है और एक कैपेसिटर है। चलिए कॉइल को चेक करते हैं। कॉइल 2 पार्ट वाली इसमें दी गई है, तो इसमें याद रखिए लाइव और न्यूट्रल वाले पार्ट होते हैं। तो ये कॉइल का जो एक पार्ट है यहाँ से यहाँ तक और दूसरा यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट होगा। तो चलिए चेक करते हैं। कनेक्ट है ये, इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं आ रहा कॉइल के इस वाले पार्ट में। मे बी कॉइल की मुझे लग रहा है कि यार कॉइल कहीं चली तो नहीं है एक पार्ट में। देखिए इधर सही है, इधर सही नहीं है। तो एक काम करूंगा, यहाँ से यहाँ तक एक जंपर दे दूंगा फिलहाल। उससे उसके बाद देखिए सबसे पहले तो हमने कॉइल में चेक किया, तो कॉइल में मुझे प्रॉब्लम लग रही है। इसको जंपर देने से पहले मैं एक बारी इसमें ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर और डायोड को भी चेक कर लूंगा। 4 डायोड है, चेक कर लें बारी बारी से कि इसमें शॉर्टिंग तो नहीं आ रही। देख लेना, इस डायोड में शॉर्टिंग आ रही है, इसमें भी शॉर्टिंग आ रही है, इसमें भी, चारों में शॉर्टिंग। कैपेसिटर में भी चेक कर लेता हूँ, इसमें भी शॉर्टिंग।
ट्रांजिस्टर में चेक कर लेता हूँ, 3 लाख ट्रांजिस्टर की दी गई है, इनमें भी चेक कर लेता हूँ। ट्रांजिस्टर में भी शॉर्टिंग आ रही है। लगभग कंफर्म हो गया कि हमारा डायोड, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर इनमें से कोई एक ही खराब है जिसकी वजह से शॉर्टिंग आ रही है। हो सकता है दो भी खराब हो, तो ज्यादा सोच विचार ना करते हुए मैं इस ट्रांजिस्टर को बाहर निकालूंगा। तो फाइनली यहाँ पर ट्रांजिस्टर बाहर निकल चुका है। सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर को भी चेक करेंगे। ट्रांजिस्टर फुली शॉर्ट है। अब डायोड्स को और कैपेसिटर को चेक करेंगे। दो डायोड शॉर्ट बता रहे हैं, कैपेसिटर में कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। जो जो डायोड यहाँ पर शॉर्ट बता रहे हैं उनको हम बाहर निकालते हैं। सबसे पहले ये और ये थर्ड नंबर का। ये दोनों डायोड शॉर्ट बता रहे हैं, इनको हमने बाहर कर लिया। अब उसके पॉइंट्स में चेक करते हैं अब शॉर्टिंग आ रही कि नहीं। अब कोई शॉर्टिंग नहीं है, दो डायोड यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट है। तो उन डायोड्स को मैं बाहर निकाल लेता हूँ और उसकी जगह पे दूसरे डायोड को रिप्लेस कर दूंगा। एक ये डायोड है और दूसरा ये डायोड है। और आप अगर कोल्ड टेस्टिंग करें तो उसमें भी आसानी से किसी भी फॉल्ट को आसानी से ठीक किया जा सकता है। कोल्ड टेस्टिंग मीन्स बोर्ड में बिना सप्लाई दिए सिर्फ आप मल्टीमीटर से ही कंपोनेंट को चेक करें, तो ये सेफ मेथड भी होगा। हम आपको हमेशा कोल्ड टेस्टिंग के लिए रिकमेंड करते, अगर आप न्यू टेक्नीशियन हैं तो। अगर आप जानते पहले से तो आपको हॉट टेस्टिंग भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डायोड को अलग कर लिया है। अब हम डायोड को चेक कर लेते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि पूरी डायोड यहाँ पर शॉर्ट है, दूसरी भी शॉर्ट है। 5399 नंबर की डायोड है। यहाँ पर और भी कुछ चीजें मैं चेक करना चाहूंगा, जैसे कि ये एक छोटा सा ट्रांजिस्टर और दिया गया, उसको भी चेक कर लूंगा। ट्रांजिस्टर में कोई भी दिक्कत नहीं है। इस डायोड को और चेक कर लूंगा मैं, और इस वाले कैपेसिटर को फिर से चेक कर लूंगा और इन कैपेसिटर को भी एक बार चेक कर लूंगा। जब सारी चीजें क्लियर हो जाए तो फिर जो कंपोनेंट हमने निकाले हैं उनको एक बारी नए सिरे से फिर से दूसरे कंपोनेंट्स को लगा लूंगा। तो इस वाले कैपेसिटर को एक बार चेक कर लूँ कंफर्म। चलिए, अब शॉर्टिंग बड़े कैपेसिटर में नहीं है और कहीं पर भी नहीं है। बस शॉर्टिंग जिन कंपोनेंट्स में थी मैंने उनको बाहर कर लिया है। यहाँ पर 13009 नंबर का ये ट्रांजिस्टर है, इसकी जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे और नए ट्रांजिस्टर को लगाएंगे 13009 नंबर के ट्रांजिस्टर को। इस सप्लाई को रिपेयर करना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें 13009 नंबर का ट्रांजिस्टर है जो कि आसानी से मार्केट में मिल जाता है और मेरे पास भी शायद हो सकता है। मैं देखता हूँ फिर लगाता हूँ।